हेलो दोस्तों, स्वागत होगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम कर रहे हैं मानक आशुलिपि डे 7 स्वर मतलब वावल। ठीक है, वावल का एक ये चार्ट बनाया मैंने। आप इसको ऐसे कैसे बना के याद करोगे ना, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। हमारा जो स्वर है वो 3 उस पे लगता है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर। ये मैंने इसके लिए उदाहरण भी लिखे हुए हैं पहले ही। तो जैसे कि ये आई है, ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं जैसे जो संकेत है, तो एक हल्के बिंदु, ठीक है, हल्का बिंदु, ठीक है। और आ ए और बड़ी ई के लिए हम करते हैं गहरे बिंदु का प्रयोग, ठीक है। यहां पर ये और ये स्थान खाली रखा गया है इसका, वो आगे चलकर हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझते हैं। फिर है ए और ऊ के लिए हम हल्के डैश का यूज करेंगे, ठीक है। फिर औ ओ और ऊ, बड़ा ऊ के लिए हम गहरे डैश का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है, तो ये इसी प्रकार इन जो ये अपने व्यंजन है इसके ऊपर लगेंगे। तो इसके लिए हम जैसे हमने क वर्ग, अब क लिखा मैंने, अब ख और ग और घ लिखता तो बात तो एक ही है, क्योंकि इनकी आउटलाइन एक है, सेम है। तो जैसे कि अब हमारा 1 2 और 3, 1 2 और 3, पहला पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, जहां से हमारा शुरू होता है वो पहला स्थान है, और जहां पर खत्म होता है वो तीसरा स्थान है, और मध्य में बीच में हमारा दूसरा स्थान है, ठीक है। और ऐसे ये सारे हैं। तो मैंने जैसे च वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग इनको ले लिया। अब ऐसे ही ट वर्ग मतलब वक्र रेखा, वक्र रेखा के भी हमने ऐसे ही उदाहरण लिए हैं। जैसे हम ट वर्ग को अगर सीख गए तो हम इसको भी सीख जाएंगे, पूरे वर्ग को, है ना। पहला स्थान यहाँ, तीसरा स्थान यहाँ, और बीच में दूसरा स्थान। वैसे ही न ऐसे आ गया और मैं ऐसे आ गया, आउटलाइन तो तकरीबन सेम है ना, उसके बस विपरीत है। तो इसलिए हर शब्द को लिखना हमें जरूरी नहीं है, क्योंकि हम शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, हम हिंदी भाषा नहीं सीख रहे। तो इतना तो आपको देखना होगा, इसमें हिंदी में पकड़ करनी होगी। आपकी शॉर्ट हैंड आप जब भी सीखोगे जब आपकी हिंदी अच्छी होगी। जितनी आपकी हिंदी अच्छी होगी उतना ही आप शॉर्ट हैंड में और अच्छा कर सकते हो। तो अब जैसे ही यहाँ श है, पहला स्थान यहाँ, दूसरा स्थान यहाँ, दूसरा स्थान यहाँ, तीसरा स्थान यहाँ, तीसरा स्थान यहाँ। फिर अब ये दे सिंपल, ठीक है, सरल रेखा और वक्र रेखा। तो अब ये है जैसे कि, तो इसमें भी हमने इसके उदाहरण लिया। जैसे यह है, यह और वह का बस जैसे न है और मैं है वैसे ये है, तो इसके ये यहाँ से शुरू होता है, इसलिए इसका ये पहला स्थान, और इसका यहाँ पहला स्थान, यहाँ दूसरा स्थान, यहाँ तीसरा स्थान। और र और च, तो र ऊपर से आता है इसलिए पहला स्थान यहाँ, और यो र नीचे से शुरू होता है तो इसका पहला स्थान ये। तो मैंने इनको इसलिए लिखा कि कभी बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। जो व्यंजन रेखा जहां से शुरू होती है उसका वो पहला स्थान है। ये बाएं से दाएं जा रही है तो इसके लिए इसका यहाँ से, ये ऊपर से नीचे आ रही है तो इसलिए इसका पहला स्थान यहाँ, इसका ये नीचे से ऊपर जा रही है तो जो जहां से शुरू हो रही है ना व्यंजन रेखा वो उसका पहला स्थान है, और जो ऊपर खत्म हो रही है वो उसका तीसरा स्थान है। इसी प्रकार लय में 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। अभी एक बच्चे का भी मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ, जो एडवांस में सोच रहा है, जो इससे आगे निकल चुका कि ल ऐसे भी आता है और ल ऐसे भी आता है, तो उसका कौन सा स्थान होगा।
यही है ना आपका डाउट। अगर जब आप इस लय के लिए पहुंचोगे ना, जब तक आप इस स्वर के स्थान को समझ चुके होगे तो आपको ये कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब ये हुआ। तो अब जैसे इसके हमने शतान लगाए हैं, इसके ऊपर भी लगाए हैं और नीचे भी लगाए हैं। इसका लगाने का क्या मतलब है? जैसे सिंपल शब्द लेते हैं कोई भी समझने के लिए हम, जैसे आप, ये आ हो गया और ये पै हो गया आप, और अब पा भी आता है। तो यहां पर ये आ हो गया और ये पै हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है जो स्वर है वो व्यंजन से पहले भी आता है और बाद में भी आता है। उसी प्रकार जैसे ये आ हो गया, आप है, तो ये हम अपना पै है, तो ये इसको यहां पर आगे की तरफ लगाएंगे, इसकी तरफ। अगर ये आप हो गया तो ये यहां पर आ जाएगा अ, गहरा शतान। अगर ये हो गया, पा हो गया, तो ये यहां आ जाएगा पहले शतान पर पीछे। जो व्यंजन से पहले स्वर आएगा तो पहले लगेगा, और जो बाद में आएगा तो बाद में लगेगा। बात सिंपल सी है, इसलिए इनको इस तरीके से दिखाया गया है। अगर आप इसको वर्ग को ध्यान से देखें कि जैसे ये है, ये है, आपको समझने में आसानी होगी। ये है, ये अपना पहला शतान लेके चलो, ये तीसरा, बीच वाले की तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये अपना कै वर्ग हो गया, ये चै वर्ग हो गया, ये तय वर्ग, ये पै वर्ग, फिर ये हो गया रे। ठीक है ना? समझने के लिए फिर से समझा रहा हूं। कै, तो ये ऐसे घूम गया, चै के ऊपर आया, तो ये पहला स्थान यहां पर आ गया। ठीक है, फिर आ गया तय, तो ये सीधा खड़ा हो गया, तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ये नीचे से शुरू हुआ तो ये ऐसे। इस तरीके से बारीक से आपको कोई नहीं समझाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आपने एक बार चीज को पकड़ लिया ना तो आप पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। तो इसीलिए मेरा ये थोड़े उदाहरण देने का तरीका कुछ अलग है। तो ये अपना पहला शतान था। ठीक है, तो अब आपको इस पे आ जाते हैं अपने चार्ट पर। अपने जो पहले शतान के लिए हम जब ये इसका यूज करना होगा, उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं कई, तो ये बाद में है, तो ये पहले स्थान पर है और हल्का बिंदु है, तो ये हम यहां लगाएंगे हल्का बिंदु। आपको दिखने के थोड़ा गहरा कर देता हूं। और अगर ये ई की जगह का आ जाता है, का आ जाता, तो इसको हम गहरा कर देते, और को हो जाता तो इसको हम गहरे डैश में लगा देते, है ना। अब आ जाते हैं डैश को समझाने पर। बिंदु क्या वर्ग है, बिंदु हम कैसे भी लगा सकते हैं, पर हमें जब ये डैश लगाएंगे हल्के और गहरे, तो इसको हम ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको हम ऐसे लगाएंगे, पहले शतान पर, दूसरे शतान पर, तीसरे शतान पर, और ऐसे ही आगे। फिर जैसे मैंने इसको समझाया था आपको इसके शतानों की से, वैसे इसको हम घुमा लेंगे। ठीक है, अगर रेखा खड़ी है तो ये ऐसे, ठीक है, तिरछी है तो ऐसे। इसमें आपको ये है जैसे कि रे है, ये ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको उसका शतान देखना है कि वो कौन से शतान पर है।